This conference will now be recorded. विदाउट इंटरनेट गेटवे आपको काम ही नहीं करेगा तब भी। अगर एक आपने काम पब्लिक आईपी दिया हुआ है और अपने अपने अगर पब्लिक आईपी दिया हुआ है और आपने क्या बोला था? पोर्ट भी ओपन किया हुआ आईडीपी वाला। कोड भी ओपन किया हुआ है। हम्म नहीं, तो किसी भी टाइम पर अगर आप अपना कस्टमाइज वीपीसी करते हो तो यू मस्ट नीड एन इंटरनेट गेटवे। नहीं, वो तो देख लिया एक्चुअली हमने। अभी वही देख रहे थे, मैं और पवन दोनों ही देख रहे थे। हम्म तो हम्म वो ठीक है, हम नहीं कनेक्ट कर पाए। लेकिन वो हमें ऐसे हम्म। क्या मतलब फीचर कुछ आइडिया कि इसमें क्या हमें फीचर देता है, क्या एपीआई में प्रोवाइड कर रहा है फीचर क्या वो? देता है? फीचर ये देता है कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जो मिलती है ना, वो उसके थ्रू मिलती है, इंटरनेट गेटवे के थ्रू। अगर आपको इंटरनेट चाहिए आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो आपको इंटरनेट गेटवे की जरूरत पड़ती है। आ, और अगर हम मीन्स डिफॉल्ट वीसी डिफॉल्ट पे हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें नहीं हमें जरूरत पड़ती, करेक्ट? नहीं, डिफॉल्ट में तो पड़ती है। डिफॉल्ट में तो इंटरनेट गेटवे है आपके पास। एनवायरनमेंट देखो आप डिफॉल्ट वाला। इफ यू गो हम्म टू वीपीसी डिफॉल्ट वीपीसी, इफ यू सी द एनवायरनमेंट, आपके पास देखो वहां पे एक डिफॉल्ट गेटवे रहता है ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये ऑप्शनल नहीं है। ये मैंने दिखाया था देखो लास्ट टाइम, ये डिफॉल्ट गेटवे है। तो जब आप डिफॉल्ट गेटवे भी कनेक्ट करते हो तब भी आपके पास वो मस्ट है, इंटरनेट चाहिए तभी तो इंटरनेट चलता है। आपने देखा है कभी भी आप पब्लिक डिफॉल्ट वीपीसी में जाते हो इंटरनेट काम करता है, राइट? आप हाँ। कभी भी इंटरनेट इसमें चलाते हो तो हमेशा इंटरनेट चलता है आपके पास, कोई भी वीपीसी कोई भी आपने मशीन लॉन्च किया हुआ और इसमें ये क्या है, ये है इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे? वो तो बताया नहीं अभी। अच्छा। ठीक है, जो अभी तक बताया उसमें मेरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जो डिफॉल्ट है आपका बाय डिफॉल्ट उसमें ऑलरेडी ये चीजें होती हैं। ठीक है ना? आपने किया था तो अभी आपके पास है क्या एनवायरनमेंट रेडी? दो हाँ मेरे दो पास है। विंडोज इंस्टांस, हाँ मेरे विंडोज पास है। इंस्टांस दोनों रेडी, दोनों विंडोज इंस्टांस रेडी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। आ, हम्म मैं आपको प्रेजेंटेटर बनाता हूँ। हम्म अनुज also joined। चलो, आई थिंक पवन इज also अभी स्टार्ट कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, तो वी हैव फुल हाउस ऑलमोस्ट। चलो अब मैं आपको प्रेजेंटेटर बनाता हूँ और हम जरा उसको एक बार चेक करते शेयर करूँ मैं? हैं। यार शेयर तो तब करोगे ना, एक बार मैं प्रेजेंटेटर बना दूंगा। हम्म ठीक है सर, डन है। तो आप शेयर करो और मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे पानी लेके आए। ठीक है, तो आप ना, अच्छा करना क्या है, जो विंडोज इंस्टांस आपने बनाया होगा ना, दोनों, एक पब्लिक का एक प्राइवेट का, ठीक है, तो वो हम्म। दोनों इंस्टांस को कनेक्ट करना है। ठीक है, कर रखे हैं। करें तो फिर करो, शेयर करो स्क्रीन, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। एवरीवन गेटिंग माय स्क्रीन? हेलो, मेरी स्क्रीन स्क्रीन शेयर है? हाँ भाई, शेड है। ओके ओके। चलो एक बार प्रसाद को आने दो, फिर ओपन करते हैं इसमें।
वो रह गया। हाँ जी, सॉरी। तो विंडोज इंस्टॉल शेयर करो। विंडो शेयर पब्लिक की हुई है। इंस्टांस नहीं, पब्लिक इंस्टांस जो है आपका, उसका आईपी क्या है? एक मिनट, कहाँ गया? ओके, ये तो मेरा प्राइवेट वाला है, इसका 172.16 to 145 है। डन है। ठीक। और ये मेरा पब्लिक है, इसका 54, ठीक है, 185, 82, 182, 114 है। डन है। इस पर आप इंटरनेट ठीक है, कनेक्ट करो उसको। पब्लिक वाले कनेक्ट तो आपने किया हो ना, उसको ओपन करो। हम्म। ठीक है, अभी आप पब्लिक में हो, राइट? हम्म। तो यहाँ पे आप इंटरनेट रन करो, इंटरनेट स्टार्ट करो। कनेक्ट तो होना चाहिए। हम्म। एक सेकंड, तो एक एक सेकंड, सेटिंग होती है, स्टार्ट में जाना जरा एक बार। ये एक सेकंड, एक्चुअली मैं प्राइवेट वाले पर हूँ। प्राइवेट में तो इंटरनेट नहीं चल रहा, हमने देख लिया, हाँ राइट? हाँ, प्राइवेट में नहीं चल रहा है, वही वो ओवरलैप हो रहा था ना। वो भी एक, हाँ ठीक है, मैंने कहा वो भी एक कंसर्न था। हाँ मतलब वही जब सर्वर की तरह इसको वो करके देखा था। अच्छा, इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपका क्यों नहीं, क्या फीचर है, क्या डिफरेंस है ना? तो हाँ basically। इंटरनेट गेटवे का यही फीचर है। इंटरनेट गेटवे क्या करता है आपको? इंटरनेट प्रोवाइड करता है, राइट? दैट्स व्हाई इसका नाम भी इंटरनेट गेटवे। ठीक है, वो तो गाइस, ठीक है, एवरीबॉडी बट क्लियर? हम्म। आरडीपी वाला कहानी थी ना कि आरडीपी क्यों नहीं हो रहा उसके बिना। आरडीपी भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है? अगर आपका इंटरनेट गेटवे नहीं होगा तो बाई हम्म। टेक्निकली मतलब आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो हाँ, हाँ तो ठीक है, इंटरनेट चल रहा है इस पर, इट इज हाँ वर्किंग, ये। राइट? ठीक है। तो गैस, अगर अभी आप देखोगे तो प्राइवेट वाले पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, पब्लिक पर इंटरनेट चल रहा है, ठीक है? ये आपका जो आप गेटवे जब क्रिएट करते हो या आप वीपीसी क्रिएट करते हो, अपना कस्टमाइज वीपीसी, तो पब्लिक सबनेट पर नॉर्मली यही होता है कि पब्लिक सबनेट की चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए और प्राइवेट सबनेट की चीजें इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, राइट? समवेयर द क्लासिफिकेशन इज, राइट? तो क्लासिफिकेशन में अगर आप जाते हो तो अभी आप देखोगे तो दिस सर्वर, ये जो सर्वर पब्लिक वाला है, ये आपका क्या हो गया? पब्लिक सबनेट का सर्वर हो गया। और आपने अगर इस पे कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहो या कुछ भी आप एक्सेस करते हो तो यू कैन एक्सेस इट ओवर इंटरनेट, ठीक है? बट इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट सबनेट, जो आपका प्राइवेट सर्वर है, तो आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट? करेक्ट है भूपेंद्र? हाँ करेक्ट है। ठीक। और आप प्राइवेट सर्वर को क्या हो गया, ठीक है? और आप प्राइवेट सर्वर को इंटरनेट भी आप वहां पे रन नहीं कर सकते, तो दिस इज मोर सिक्योर। आप प्राइवेट सबनेट को सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो पब्लिकली, तो दिस इट इज मोर सिक्योर, ठीक है? दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप देखोगे तो अभी वहां पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से ये भी एक सिक्योरिटी मतलब ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां पर नहीं है, राइट? बट इसके साथ एक चैलेंज भी आता है, क्योंकि हमारी कई बार एप्लीकेशन, अब मान लो आपको डेटाबेस एप्लीकेशन होस्ट करनी है, ठीक है? तो आप कहाँ पर होस्ट करोगे?
प्राइवेट पर, प्राइवेट नेटवर्क पे, हाँ। प्राइवेट पर। अच्छा, अगेन एक नया कंसेप्ट आ जाता है इसके थ्रू, इफ आई टॉक, जिससे हैं आपका बेस्टन सर्वर। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे कि आपको अपने एनवायरनमेंट में एंटर करना है, ठीक है, मान लो आपने 10 सर्वर लॉन्च किए हैं और 10 सर्वर इसी सेम वीपीसी में लॉन्च किए, मे बी इट कुड बी पार्ट सबनेट, लेकिन अगर इसी सेम वीपीसी में कनेक्ट किए हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पूरे सबनेट को एज ए लोकल ट्रीट करता है। दैट मीन्स कि आप एक सर्वर से दूसरा सर्वर कनेक्ट कर सकते हो, राइट। इसी वजह से आप एक सर्वर को दूसरा सर्वर भी कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आपको आपके एनवायरनमेंट में जाना है, तो अगर मैं इस सर्वर में जाऊं, पब्लिक सर्वर में, तो उस पर जाने के बाद मैं अपने पूरे एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो सकता हूँ। एवरीबडी क्लियर अबाउट दैट कि भाई आप एक बार एंटर हो गए तो आप पूरे एनवायरनमेंट में जा सकते हो, राइट। तो अगर मुझे सपोज करो एक डेटाबेस सर्वर होस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्राइवेट वाले सबनेट में कनेक्ट, ठीक है, प्राइवेट सर्वर में अपना डेटाबेस होस्ट कर लूंगा और उस डेटाबेस पर काम कर सकता हूँ, राइट। और मैं चाहूँ तो उस सर्वर को यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, तो इस सर्वर को मैं एज ए जंप सर्वर बेसिकली यूज करूंगा, ठीक है। तो ये भी एक है। एडाप्टर की सेटिंग मत चेंज करना, नहीं तो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी लूज हो जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहा, मैं कुछ और देख रहा था एक्चुअली। ये तो हमारा प्रशांत एक तरह से पेड़ वाला कॉन्सेप्ट होगा ना, सर्वर, ये जो इंटरनेट फेसिंग में जो होगा, कि हाँ हमारे हाँ, सेम सर्वर की दो आईपी हैं और उन दोनों के बीच पेयरिंग या नेटिंग जो भी हम कहें, एक तरह से वो हो गई है। करेक्ट, हाँ, और करेक्ट। अगर अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा प्राइवेट नेटवर्क वाला है उस पे भी मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी आए, तो उसके लिए मुझे क्या हम्म, करना होगा? ठीक है। तो यहाँ तक हम क्लियर है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर हमें प्राइवेट पर भी कनेक्टिविटी चाहिए तो क्या करेंगे, राइट। तो प्राइवेट जो आपका फीचर है दैट इज कॉल्ड नेट गेटवे, ठीक है, दैट इज ओके। कॉल्ड नेट गेटवे। तो हम नेट गेटवे यूज करते हैं प्राइवेट सबनेट के सर्वर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। हम्म तो उससे हम्म क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, राइट। अभी चाहो तो आप इंटरनेट गेटवे भी दे सकते हो वहां पर, ठीक है, यू कैन यूज दैट वन, बट इंटरनेट गेटवे इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आपने जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट गेटवे दे दिया, तो उससे क्या हो गया, आपका एक रिवर्स कनेक्शन बन गया है ना, कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो कुछ, तो हैकर्स कैन ट्राई टू हैक दैट, क्योंकि अगर आप सिस्टम में देखोगे तो उसके बिहाइंड कौन सा सिस्टम है, इंटरनेट गेटवे से जैसे ही कनेक्ट करते हैं उसके पीछे कौन सा सिस्टम है, आपका सर्वर, राइट। तो रिवर्स ट्रैकिंग अगर करेंगे या हैकर्स के लिए वो ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्वर का आईपी आपको मिल सकता है अगर वो रिवर्स ट्रैकिंग करेंगे तो। अब नेट गेटवे अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो इसमें क्या होता है कि आपको आईपी कौन सा मिलेगा, नेट गेटवे का मिलेगा, राइट। तो आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक्चुअली नेट गेटवे के पीछे, ठीक है। नहीं नहीं तो नहीं, किसमें नेट गेटवे का मिलेगा? अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, नहीं आपको ही करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, मैं एक हम्म मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक काम मुझे करो, अच्छा हाँ, मुझे ठीक स्विच है, करनी आपको पड़ेगी। मैं स्टॉप करता हूँ ना। नहीं नहीं, डन है, हो गया। अच्छा। ठीक है जी, तो इसमें एक काम करते हैं, हाँ, नहीं, मेरा एक क्वेश्चन अभी प्रशांत ये था कि आप कह रहे थे ना नेट गेटवे का आईपी मिलेगा उसमें, किस में मिलेगा मतलब, आपके जो लोकल जो जब प्राइवेट। जब जब ट्रैकिंग करोगे ना, देखो दिखाता हूँ, अभी एक मिनट होल्ड करो, ठीक है, देखो ये पब्लिक और प्राइवेट हो गया, ठीक है। तो हम्म अभी पब्लिक सबनेट का सर्वर इंटरनेट पर वेबसाइट सर्च करता है, ठीक है, ये इंटरनेट रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। तो हम्म तो रिक्वेस्ट के लिए आपका सर्वर का आईपी मिल सकता है यहाँ पे, राइट। हम्म पता लगता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, करेक्ट है, क्योंकि जो जनरेटर है वो कौन सा हो गया, पब्लिक सबनेट का सर्वर है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट सबनेट का सर्वर किसके थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, नेट गेटवे के थ्रू, करेक्ट। और नेट हम्म गेटवे से रिक्वेस्ट जाएगी। तो अगर आईपी ट्रेसिंग ट्रेसिंग होगी तो क्या आईपी मिलेगा आपको, नेट गेटवे का आईपी मिलेगा, हम्म ठीक है।
तो अगर आपको नेट गेटवे का आईपी मिलेगा तो आपके जो सर्वर्स है यहाँ पे सिक्योर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जो आपको ठीक है। एनवायरनमेंट की विजिबिलिटी आ रही है, यहाँ पे जो ट्रैकिंग हो रही है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक एक्स्ट्रा लेयर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का ऐड हो जाता है अगर हम नेट नहीं, ये गेटवे। जो हमारा नेट नेट गेटवे है, ये हमारा कौन से सबनेट पे होगा? पब्लिक? अरे दादा, चलने तो दो, ठीक है। पहले जो बता रहा हूँ वहां तक तो पहुंचे ही नहीं अभी, एक बार आने दो मुझे, कंप्लीट करने दो, ठीक है। ठीक तो है। प्राइवेट सबनेट का आपको जो सर्वर कनेक्ट हुआ, प्राइवेट सबनेट को जो इंटरनेट मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा? नेट गेट, करेक्ट। और नेट हम्म। गेटवे के थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक लेयर ऐड हो गया। अब व्हाट इज नेट गेटवे? ठीक है, तो नेट गेटवे हमारा किसका पार्ट है? नेट गेटवे का भी काम सेम है, जो इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड कर रहा है वही नेट गेटवे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बट नेट गेटवे आपका ज्यादा सिक्योर है और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली आपके प्राइवेट सबनेट के लिए। और ये AWS मैनेज्ड है, ठीक है। सॉरी, ये AWS मैनेज्ड है, ठीक है। तो इसमें आपके काफी सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स मतलब जो डिफाइंड है वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, आपको विजिबिलिटी नहीं रहेगी। आपको सिंपल एक नेट गेटवे क्रिएट करना है। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कहता हूं तो अगर यहाँ पे पहले नेट इंस्टांस भी बनती थी, ठीक है, यहाँ पे पहले इसकी जगह नेट इंस्टांस भी होती थी, बट उसके बाद जब नेट गेटवे का कंसेप्ट आया तो अभी ये चीज रोल ओवर हो गई है और कोई भी नेट इंस्टांस को यूज नहीं करता, ठीक है। बट अगर आप मार्केट प्लेस में जाते हो AWS के, तो वहां पे आपको नेट इंस्टांस मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये होता था नेट गेटवे को, नेट इंस्टांस को यूजर्स को मैनेज करना होता था, ठीक है। तो वो भी एक मतलब ऑप्शन था और उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चंस आ जाते थे, बट अभी नेट गेटवे चलता है, ठीक है। पॉइंट टू योर क्वेश्चन कि नेट गेटवे किसका पार्ट होगा, तो हाँ, इट विल बी पार्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो जब आप नेट गेटवे बनाओगे उसको किस में रखोगे? पब्लिक सबनेट में रखोगे। यहाँ तक क्लियर है जी? हम्म। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, आप अपना स्क्रीन एक बार शेयर कर लो, एक बार नहीं, नेट ये गेटवे आ जाओ। हम्म, और हम सॉरी, लोग मैं एक बार मतलब नेट गेटवे ज्यादा हूँ। नहीं नहीं, अ, क्वेश्चन आप कितने भी पूछो, क्वेश्चन इज गुड, क्योंकि तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो थोड़ा टॉपिक पे आ जाती है वहां पे। हाँ। तो बेसिकली अगर इसको इस तरह से वो विजुलाइज करूं, तो जो हमारा पब्लिक सबनेट जो होगा वो हमारा एक डीएमजी जोन बन गया, जिसको हम डीएमजी जोन बोला करते थे। हम्म। टाइप से ये काम करेगा। करेक्ट। तो एक्चुअली मैं अगर इस इन्वायरमेंट में देखूं, तो मेरे यहाँ पे जो कनेक्टिविटी हो रही है, जो राउटिंग हो रही है, वो कैसे कैसे हो रही है? एक तो प्राइवेट और पब्लिक सबनेट में राउटिंग हो रही है मेरी, ठीक हम्म। है। और एक मेरी करेक्ट। राउटिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मेरी राउटिंग हो रही है पब्लिक सबनेट और जो अमेजोन का सबनेट है। अमेजोन का सबनेट है। एक जो अमेजोन का अमेजोन क्या है? अमेजोन की लेयर है, अमेजोन की हम्म, सबनेट लेयर है, एक तो उसके बीच में, मतलब यहाँ पे हम्म। मेरी मैंने देखी डबल राउटिंग हो रही है, जिसमें जो हमारा मेन गेटवे है वो तो अमेजोन का ही गेटवे हो गया ना। करेक्ट 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 करेक्ट, सही कह रहे हो, राइट, हम्म, एग्री। ठीक है। हाँ। है ना, राइट हूँ आपकी, वहां पे डबल हो जाएगी, एक इंटरनेट गेटवे हो गया जो AWS के एनवायरनमेंट में है, और एक हम्म, आपका खुद का जो एनवायरनमेंट है वो है, बिल्कुल, कंप्लीटली। ठीक है, मैं शेयर करूँगा फिर। और और कोई क्वेश्चन? चलो, एनवायरनमेंट क्लियर, एनवायरनमेंट समझ में आया, एनवायरनमेंट क्लियर हो गया, अभी आप एक बार शेयर करो और मैं स्टॉप कर देता प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा। हूँ। मैं, हो गया, बना दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाते हो VPC में आना,
अब वीपीसी में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, आपने पूछा था एक क्वेश्चन और था, ई ग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे क्या होता है? तो ई ग्रेस ओनली गेटवे इज सेम थिंग, ठीक है। egress ओनली इंटरनेट गेटवे इज सेम थिंग, जो इंटरनेट गेटवे काम करता है वही काम egress ओनली इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड करेगा। बट द पॉइंट इज, इसको आप कब यूज करोगे? जब आप IPv6 यूज कर रहे हो, ओके। IPv6 अगर आप यूज कर रहे हो तो आप egress ओनली यूज करोगे, तो बाकी सब कुछ सेम है। ओके। नहीं, बट इसमें IPv6 है, सेलेक्ट तो ये भी कर रहा है, IPv4 भी। हाँ, तो जब वीपीसी में मतलब आप आईपी, जो वीपीसी रेंज आप बना रहे हो ना, जब आप हम्म। सबनेट रेंज बनाओगे, तो अभी आप कौन सी बना रहे हो? IPv4 की बना रहे हो, राइट। अभी तो मार्केट में IPv4 ही चल रहा है, बट अगर आप IPv6 की रेंज बनाते हो, तो अगर उसको इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड करना है, इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तो egress इंटरनेट प्रोवाइड करोगे। अच्छा, उस केस में इग्रेस ही चलेगा, उसमें वो वाला नहीं चलेगा। हाँ, उसमें वो चलेगा नहीं आपको इंटरनेट, ठीक है। प्लास्टिक आईपीस आपको पता ही है। अब आ जाओ, हाँ, फटाफट आप नेट गेटवे पर आओ। जो जो मेरे डिलीवरेबल्स है ना, जो हमने फिक्स किए हैं, वो हमें सेट करने हैं। ऑप्शंस तो बहुत रहेंगे, लेकिन हमें जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बिल्कुल मस्ट होती हैं, जो करना ही है, चाहिए, ठीक है। तो नेट गेटवे आप क्रिएट करो, अभी आप क्रिएट करो, ठीक है। अच्छा, ये चार्जेबल है, याद रखना, तो इसको टेस्टिंग के बाद अभी इमीडिएटली डिलीट कर देंगे। ये आपका, ठीक है, माई नेट गेटवे। इसको पब्लिक वाला ही देना है ना ये? पब्लिक एग्जैक्टली, वाला ये है, कौन सा? हाँ, प्राइवेट वाला है। पब्लिक, पब्लिक आएगा ना। अभी तो हमने डिस्कस किया, यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है, ठीक है। डिफॉल्ट प्राइवेट में रख देते हैं क्योंकि नेट गेटवे बना रहे हैं, तो वो चीज नहीं करना। कनेक्टिविटी टाइप पब्लिक रहेगा, ठीक है। हम्म। ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना इसमें? इलास्टिक है, हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं, अच्छा, वेरीफाई कर लो। तो इसको एक एलोकेट, अच्छा, इसको क्या चाहिए? एक आईपी चाहिए होता है, राइट। पब्लिक आईपी इसको चाहिए, प्राइवेट आईपी चाहिए, सॉरी, स्टैटिक आईपी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक आईपी असाइन किया है, दैट्स इट, डन। कनेक्ट कर लो। ठीक है जी। तो अभी आपका एनवायरनमेंट जो है वो नेट गेटवे आपका कनेक्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। तो अभी देखो, इसका स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अच्छा, नेट गेटवे को आप मॉनिटर कर सकते हो, आप स्टेटस देखना चाहो। बाकी ये आपका करंटली फाइन, स्टेटस जो है पेंडिंग है, तो ये बन जाएगा, इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है। और कभी अगर कुछ इशू आता है तो आप नेट गेटवे का स्टेटस चेक कर सकते हो अप टू 1 वीक, और उसमें आपको डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं, मेरा तो चल नहीं रहा था, इंटरनेट ही नहीं आ रहा था, क्या इशू हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर अब ओपनिंग मेरा है तो सपोर्ट केस, ठीक है। अब आपने नेट गेटवे बना दिया, अभी एक काम करो, नेट गेटवे तो बना दिया, राइट। अभी आप इंटरनेट चलाओगे तो नहीं चलेगा, रीजन बीइंग क्योंकि आपने उसका रूट स्पेसिफाई नहीं किया है। डिफाइन नहीं किया है। हाँ, मैं तो वही पूछ आपको रहा रूट टेबल में, अभी रूट टेबल में जाना है, ठीक है। अब रूट टेबल में अगर आप जाते हो तो आपकी एक ये डिफॉल्ट रूट टेबल है, ठीक है, जो बनी हुई थी। इसमें आपने इंटरनेट गेटवे स्पेसिफाई किया हुआ है, था। ये मेरी वाली है जो मैंने अभी बनाई ये है। आपकी वाली है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेन में यस लिखा हुआ है, ठीक है। मेन में हाँ। क्या है? यस है, तो यानी आपके मेन रूट टेबल है। तो मेन रूट टेबल का मतलब होता है कि अगर कोई सर्वर, अभी तो आपके पास एक ही सर्वर है, और या हम्म। एक ही यूज किया है अभी, तो अगर कोई सबनेट से रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, अगर कोई सर्वर रिक्वेस्ट जनरेट करता है इंटरनेट के लिए, तो वो कहाँ पर जाएगा, ठीक है, वो कौन सा रूट फॉलो करेगा? तो अभी तो वो, अगर कोई भी सबनेट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो वो मेन रूट टेबल पर जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और अगर आपने सबनेट एसोसिएट किया हुआ है, तो वो अपनी एसोसिएटेड रूट टेबल में देखेगा कि
मुझे कौन सा पाथ फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी ये मेन रूट टेबल बाय डिफॉल्ट होती है, मतलब आपने कोई सबनेट तो एसोसिएट किया हुआ नहीं था, इसकी सबनेट में जाओ, सबनेट एसोसिएशन में जाओ, देखो रूट टेबल में ना सबनेट एसोसिएशन है, हाँ देखो आपने कोई रूट सबनेट एसोसिएट नहीं किया है, राइट। तो भी जब इंटरनेट रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो वो कैसे जाती है, वो क्या करती है, वो मेन रूट टेबल देखती है, क्योंकि उसके पास और कोई रूट टेबल तो है ही नहीं, तो वो मेन को फॉलो करे, राइट। अभी आप एक और रूट टेबल क्रिएट कर दो इसमें, ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहोगे। हाँ प्रशांत, कोई क्वेश्चन ना कि यस यस। पब्लिक पब्लिक आईपी पब्लिक सबनेट क्रिएट करते समय हमने वहाँ पे पब्लिक का ऑप्शन इनेबल किया था ना हमने, और प्राइवेट पे जस्ट हमने सबनेट क्रिएट करते समय हमने वो पब्लिक वाला इनेबल डिसेबल किया। किया, ओके करेक्ट। ओके। सो बेसिकली ये हो गया कि जब नैट ऑटोमेटिकली नैट उधर ही क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे पब्लिक आईपी मिलेगा हमें, और वो प्राइवेट पे तो मिलेगा नहीं, जो ईनिक का आईपी जो है, इलास्टिक आईपी, हाँ हाँ, क्योंकि वो पब्लिक इनेबल करने से वो इलास्टिक की आईपी आई थी, और इस वजह से हम लोग करेक्ट। जो है नैट को यूज कर पाएंगे थ्रू पब्लिक, इसलिए वहाँ रखने का पॉइंट रहता है। ये नहीं कह सकता मैं, आप जब प्राइवेट रखोगे ना, अगर आप प्राइवेट सबनेट के अंदर भी बनाओगे उसको, तो भी हाँ तो आपको इलास्टिक जाएगा, क्योंकि इलास्टिक आईपी तो सेपरेट है ना, तो इलास्टिक देखो आईपी का। एक सेकंड इसमें मैं क्लैरिटी देता हूँ। एक्चुअली मैं वही चीज़ देख रहा था जब मैं इसका इथरनेट सेटिंग देख रहा था। तो बेसिकली कहाँ गया? ये मेरा पब्लिक आईपी है, इस पब्लिक आईपी वाला सर्वर है ये, ठीक है ना? हम्म ये यहाँ पे ये पब्लिक आईपी है 54 वाला। बट अगर आप इसको इंटरनल सर्वर देखोगे तो इसका आईपी जो है मेरा लोकल आईपी है। हम्म। यही बात, यही पूछ रहे हो ना आप? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली नैट का जो नैट हम लोग पब्लिक सबनेट पे रख क्यों रहे हैं, उसका लॉजिक क्या पब्लिक है उसके उसके पब्लिक सबनेट नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये पब्लिक सबनेट नहीं, ये हमारा डीएमजी जोन हो गया। डीएमजी जोन आपने पहले सुना होगा। बेसिकली हम जब राउटिंग इंटरनेट वैसे भी करते थे, तो एक राउटर हम पब्लिक पे रखते थे जिसमें हमारे दोनों आईपी होते थे। एक पब्लिक आईपी भी होता था, एक उसको हम नेट करते थे प्राइवेट आईपी के साथ। यू गॉट माय पॉइंट? ब- हाँ बराबर 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 ठीक है ना? बराबर तो हाँ। हमारा बेसिक पब्लिक आईपी सेम होता था, लेकिन हम उसको मल्टीपल प्राइवेट आईपी के साथ नेट कर सकते थे, विच इज डीएमजी राउटर जो हम नहीं नहीं, बनाते थे। क्वेश्चन को ऐसे ले जाता हूँ मैं। अगर मैं प्राइवेट पे नेट सबनेट जब सेलेक्ट किया था, मैं नेट वहाँ पे डाल देता हूँ, तो मैं हम्म। डिप्लॉय कर सकता हूँ कि नहीं, पहली चीज क्वेश्चन ये। नहीं नहीं, दोबारा बोलना, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ प्राइवेट सबनेट पे नेट हाँ जो हमने पब्लिक सबनेट पे हमें नेट इनेबल किया ना, नेट करना पड़ा हमें। अगर हाँ मैं हाँ प्राइवेट हाँ। पे नेट जाता हूँ, नेट गेटवे डिप्लॉय करता हूँ, कर पाऊंगा या नहीं? अच्छा कर वो लेता तो हूँ। फिर दोनों, वो तो दोनों ही डीएमजी हो गए ना फिर। वो तो उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। मेरा नहीं नहीं, एक पॉइंट मेरा ये है कि इसमें कि आपका क्वेश्चन जो है कि आप अगर प्राइवेट में जाते हो और कर सकते हो या नहीं, तो यू कैन डू इट, लेकिन वो काम नहीं करेगा। अब होगा नहीं नहीं, क्या वो कि आप, कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा वो पूरा। हाँ क्योंकि वो आपका जो एक्चुअली क्या है कि देखो, इंटरनेट गेटवे की अगर थोड़ा सिंपली देखें, तो इंटरनेट गेटवे किसके थ्रू अटैच है, वो आपका है तो वीपीसी से अटैच, राइट। अब वीपीसी आप किसको अटैच कर रहे हो, सॉरी इंटरनेट किसको दे रहे हो, पब्लिक सबनेट को दे रहे हो, ठीक है। अभी नेट गेटवे को भी तो इंटरनेट चाहिए, राइट। तो नेट गेटवे इंटरनेट कैसे लेगा, तो उसके लिए जो भूपिंदर ने बताया कि वो अमेजोन की राउटिंग बेसिकली यूज करता है, तो वो इंटरनेट गेटवे को यूज करेगा, ठीक है। तो इंटरनेट गेटवे कैसे मिलेगा उसको, क्योंकि वो पब्लिक सबनेट वाला सर्वर कहाँ पे जाएगा इंटरनेट के लिए, इंटरनेट गेटवे पर, राइट। ऐसे ही नेट गेटवे अगर आपने पब्लिक में रखा है तो वो इंटरनेट गेटवे पर जाएगा, वो इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है, तो वहां पे अगर आप देखोगे मेन रूट टेबल, उसमें हमने इंटरनेट गेटवे का वो डाला हुआ है, रेफरेंस डाला हुआ है कि अगर कोई इंटरनेट की रिक्वेस्ट आती है तो वो इंटरनेट गेटवे पर जाए, ठीक है। हम्म तो आपका पॉइंट है कि हम पब्लिक नेट गेटवे को आप प्राइवेट में रख पाओगे, आप वहां पे इलास्टिक आईपी भी अटैच कर पाओगे, बट वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप जब ये सिनारियो केस करोगे तो कई बार ये गलती होती भी है कि आप प्राइवेट सर्वर चूज कर लेते हो
और उसके बाद जब हम यूज करते हैं तो हमारा इंटरनेट चलता नहीं, तो इसलिए वो आपको पब्लिक सबनेट में रखना। ठीक है, चलो करेंगे, उसको करेंगे एक्चुअली, करेंगे। नहीं, डिस्कशन आप लोग करना चाहो बिल्कुल कंटिन्यू करो, बस मेरा एक पॉइंट था इसमें, मैंने नहीं कहा नहीं, यार। बिल्कुल एक्चुअली मेरा एक ही, मैं भी करूंगा। एक्चुअली इसमें एक ही हम्म, पॉइंट था कि जब हम नैट गेट पे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, नैट पे प्राइवेट पे कर दिया, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पुटिंग दैट नैट इनटू द प्राइवेट सबनेट, बट जस्ट इन केस, हम्म, मतलब मैं लॉजिक बोल रहा हूँ कि कर हमने दिया, लॉजिक कैसे कर डिजाइन दिया, किया गया, लॉजिक क्यों बिल्कुल डिजाइन कर किया दिया। ऐसा। तो नैट पे हो क्या रहा है, चलो ठीक है, अगर हम इलास्टिक हम्म, आईपी ले लेते हैं विच इज पब्लिक आईपी कैन बी राउटेबल बिल्कुल। एनीवेयर, हम्म, अगर आप ले लेते हैं, बट हम्म, इट्स लाइक कि नैट पे दे दिया, पब्लिक आईपी भी मिल गया, तो फिर मेरा क्यों नहीं चल रहा है इंटरनेट। ठीक है, पॉइंट अगर हाँ हाँ, लॉजिकली देखा बिल्कुल जाए कि बिल्कुल। अगर इलास्टिक आईपी पे भी डाल दिया और पब्लिक आईपी भी हम्म, मिल गया, फिर उसके बाद भी नहीं हम्म, चल रहा है, सो हम्म, वो हम्म, इज इट लाइक कि वो जो है पब्लिक आईपी तो मिल गया है, बट आप जब तक उसको इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच नहीं करते हो या नेक्स्ट होप एज ए इंटरनेट गेटवे नहीं देते हो, उस हम्म, वो पब्लिक आईपी भी एडवर्टाइज नहीं होगी अराउंड द ग्लोब। हाँ, अभी आपने वो खुद ही आंसर दिया, राइट, खुद ही आंसर दिया, करेक्ट, एग्जैक्टली यही रीजन। वही वही मैं यही मतलब मैं जस्ट उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा था, मतलब क्लैरिफाई इन द सेंस बिल्कुल, लाइक मैंने नहीं किया अभी तक, डिप्लॉयमेंट नहीं किया, और नैट का भी मैं फर्स्ट टाइम, मेरे में तो इंटरनेट करेक्ट, गेटवे ही था, बट मैं नैट को, करेक्ट। आपने मुझे अच्छा क्लियर किया कि जो है सबनेट का ये पंगा रहता है, मैं क्वेश्चन में आने वाला था, इट्स ऑलरेडी क्लैरिफाइड, अच्छा है, वेरी गुड। हम्म, बट उस वो जो पब्लिक वाला जो कंसेप्ट था ना, वो थोड़ा और डीपर गया, तो मेरे ख्याल से वो पॉइंट को मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि इसकी वजह से हो रहा है क्या, बट वी विल डू इट, मैं भी करूंगा हाँ, कि पब्लिक में कहाँ ब्लॉक हो रहा है वो करने के लिए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी क्लियर, डोंट। मतलब या पॉइंट यही है कि आपको पब्लिक का पार्ट होना चाहिए, तो अभी अभी जो हमारी रूट टेबल बनी हुई है वो ऐसी बनी हुई है कि जो पब्लिक सबनेट है वो इंटरनेट के लिए कहाँ जाती है, मेन रूट टेबल पे जाती है, और मेन रूट टेबल में हमने इंटरनेट गेटवे स्पेसिफाई किया हुआ है। बराबर, गेटवे जब हम जाते हैं तो नेट गेटवे उसको और करता है, ठीक है, तो बनाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, सही, तो ठीक है। क्रिएट कर दो भूपेंद्र। ओके, तो यहाँ पे अब आप तो आपने एक रूट बना दिया, ठीक है, ये बोलता है ये लोकल है, दादा ये क्या हुआ है इसमें, टेबल डिफॉल्ट बनाया वाला ले लेगा क्या सबनेट, है? हाँ वही लग रहा है मुझे। एडिट करके चेंज कर, डीएसोशिएट कर सकते हैं, एसोसिएशन में जाके इसको हटा दो। नहीं, ये माई पब्लिक वीपीसी क्यों आ रहा है इसमें, इसमें ये डेस्टिनेशन 172 क्यों दिखा रहा है? आपका रूट आपने क्या बनाया, नेटवर्क क्या बनाया है? हेलो, अब सॉरी, मैं म्यूट पे था। डेस्टिनेशन यही है। नहीं आपका जो, अच्छा एक बार वीपीसी पर जाना, इसी में बनाया है क्या? ये डिफॉल्ट है, ये वो है हमारा। अ, ये न्यू क्रिएटेड है, ये वाला डिफॉल्ट है, डैश वाला है। अच्छा अच्छा, ये नया क्रिएटेड है 172.16 वाला, हाँ। अच्छा हम्म। ये रेंज ये थोड़ा सा ना, वो रेंज अलग इसलिए ले लो ना, अभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, ये आपका 172.16 ये सही है, राइट, चलो आप ये कह रहे हो, ठीक। और सबनेट्स में जाना एक बार, क्योंकि 172 उनका है ना, तो नॉर्मली या तो कॉन्फ्लिक्टिंग होता है या फिर डाउट केस आ जाता नहीं, एक एक 172.16, एक 172.16 है, एक 172.31 है। है। गॉट इट, ठीक है, परफेक्ट, चलो हम्म। ठीक है, टेबल पे आ जाओ। टेबल पे आ गया। ठीक है, अभी आप यहाँ पर आते हो तो प्राइवेट, जो आपने एक नया रूट टेबल बनाया था, देखो उसके आगे नो लिखा हुआ है, ठीक है, जो आप कस्टमाइज रूट टेबल सेकंड वाला है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, करेक्ट, तो ये मेन रूट टेबल नहीं है। तो अभी क्या मैंने आपको बताया कि कोई भी कभी भी जाएगी तो वो बाय डिफॉल्ट मेन पर जाती है, तो अभी मुझे स्पेसिफाई करना है कि मेरे प्राइवेट सबनेट की जो रिक्वेस्ट है वो किसको फॉलो करे, इस रूट को फॉलो करे, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट अच्छा, करो।
ये नो क्यों आया? कहाँ पे हमने क्योंकि ये सिलेक्ट मेन किया? रूट टेबल नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मेन रूट टेबल नहीं है ना आपका। बाय डिफॉल्ट जो रूट टेबल बनती है वो मेन होती है, राइट? अगर आपके 10 रूट टेबल हैं तो एक तो मेन रूट टेबल फॉलो होगी ना। तो मेन रूट टेबल क्या का मतलब है कि अगर कोई सबनेट आपका एसोसिएट नहीं है किसी के साथ, किसी भी रूट टेबल के साथ, तो वो मेन रूट टेबल को फॉलो करेगा, जो भी लिखा हुआ है। तो मान लो उसने इंटरनेट की रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो अभी क्या होगा? अभी जो प्राइवेट सबनेट वाला है वो भी किस पर जाएगा? मेन रूट टेबल पर ही जाएगा इंटरनेट। करेक्ट? वो हो जाएगा। मैं अभी थोड़ा इसको आगे करूंगा ना, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी जो रूट टेबल कस्टमाइज आपने बनाई है, इस पे क्लिक करो। अब इसमें आप एक रूट स्पेसिफाई करो नेट गेटवे के लिए। ठीक है, ऐड रूट करो 0 0। 0.0। यस, मतलब अगर इंटरनेट के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है तो किसको फॉलो करे? नेट गेटवे को फॉलो करें यहाँ पर। ठीक है, नेट गेटवे का नेम आ गया, सेव कर दो। एक मिनट, नेम। ठीक है, वो डन है, वो अपने आप फिल कर लिया उसने। हाँ नहीं ठीक है, ये मैच, ये एक्चुअली वो ब्रैकेट वाला गायब हो गया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी सबनेट एसोसिएशन पर जाओ। हम्म। एडिट सबनेट एसोसिएशन करो। ठीक है, तो अब ये रूट हमने किसके लिए बनाया है? प्राइवेट सबनेट प्राइवेट के के लिए। लिए बनाया ये। तो प्राइवेट वाले के लिए आप ये स्पेसिफाई कर दो, सेव एसोसिएशन। ठीक है, अभी आप इंटरनेट चला के देखो प्राइवेट वाले पर। तो अभी हम समझ गए, अगर कोई प्राइवेट की रिक्वेस्ट जाएगी तो वो नेट गेटवे पर जाएगी। ठीक है, हमने स्पेसिफाई कर दिया। नेट गेटवे का राउट टेबल नहीं होता है। ओके। वो इंटरनली मैनेज करता है, मतलब जो आपने स्पेसिफाई करना है वो आपको रूट टेबल पे स्पेसिफाई करना है। अभी हमने अच्छा। नेट नेट गेटवे के लिए बनाया और उसके बाद हमने उसको सबनेट एसोसिएट कर दिया। अब इंटरनल क्या राउटिंग है वो वहां पर देखो। चल ओके गया ओके, ये। सो वो ऑटोमेटिकली उस सबनेट में इंटरनेट गेटवे को ऑटोमेटिकली ले लेता है नेट। हाँ हाँ, इसका मतलब ओके। है हाँ, क्योंकि सबनेट ले लिया ना उसने, क्योंकि सबनेट आप ही ने तो स्पेसिफाई किया है। आप ही ने तो बोला कि प्राइवेट सबनेट के लिए रूट टेबल कौन सी फॉलो करेगा, जो आपने नया वाला बनाया। सबनेट एसोसिएट किया ना आपने, तो जैसे ही आपने सबनेट एसोसिएट किया तो अब इस सबनेट, अब ये 172.60 ये किस पर जाएगा? ये जाएगा ये देखेगा कि इसकी रूट टेबल ये कोई सबनेट का पार्ट है, तो उसने देखा प्राइवेट सबनेट का पार्ट हेलो। है। सबनेट किसके साथ एसोसिएट है? तो वो देखेगा इस वाली रूट टेबल के साथ एसोसिएट है। और वो देखेगा इस वाले रूट टेबल के साथ एसोसिएट है, तो इसके लिए अगर मुझे इंटरनेट के लिए जाना है तो किस पर जाऊंगा? तो देखेगा नेट गेटवे का पाथ स्पेसिफाई। गॉट माय पॉइंट? इस तरीके से बराबर करो। बराबर, वो दस एक्चुअली वो बेसिकली जो नेट गेटवे का जो आईपी से मिला है, पब्लिक आईपी, वो इंटरनेट हम्म, गेटवे के थ्रू बाहर निकलने का रास्ता मिल गया उसको। अदरवाइज बिल्कुल वो बिल्कुल, वो अदरवाइज वो वहीं फंसा रहता। ओके, मेक वो सेंस। वहीं फंसा रहता है, राइट? इसीलिए इसीलिए डबल राउटिंग की बात आ रही है यहाँ पे, जो भूपिंदर भी शो कर रहे थे ना, वो भी सेम चीज है। ठीक है गाइस, ये ना ये कंसेप्ट आई थिंक एवरीबॉडी, अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं फर्दर मूव करूँ, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीपीसी कर रहे हो, ये कर लिया तो मतलब वीपीसी कर लिया। सॉरी, मैं नेट चला गया था ये। अच्छा अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छा, वीपीसी का। अब हम इसमें एक चीज चेक कर सकते हैं। अगर इसकी इंटरनेट स्पीड भी देखोगे ना, काफी अच्छी आती है। जो एडब्ल्यूएस का सर्वर है वहां पे स्पीड काफी अच्छी आती है। और मेरे ख्याल से जो अभी एक्सप्लेन किया था ना, वो भी टेस्ट कर सकते हैं कि नैट गेटवे का आईपी मिला होगा। व्हाट इज माय आईपी चेक करोगे तो मेरे ख्याल से वो नैट का आईपी होगा हमारे प्राइवेट वाले पे।
और अगर आप करेक्ट आरडीपी वहां से अपने डेस्कटॉप से आरडीपी करना चाहोगे तो वो होगा नहीं। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। दैट इज अ करेक्ट डिफरेंस। करेक्ट करेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल वो टेस्ट कर सकते हो। मैंने तो नहीं किया, बट हाँ आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, वो कर सकते हो। ऐसे ट्रेसर नहीं चलेगा क्या इसमें? रेसर्ट आपका अभी देखो कहाँ तक ये जाता है। एक्चुअली जो एडब्ल्यूएस के बैकबोन पे मेरे ख्याल से ये लोग वो बंद किया इन हुआ है। लोग, हाँ इन लोगों बंद ने करके रखते हैं। आईसीएमपी बंद करके रखा तुमने होता है। अमित तो सॉरी गोपी, अभी तुम्हारे तुम्हारे जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें तुमने कौन से पोर्ट अलाउ किए हैं वो भी होगा ना? आईसीएमपी अलाउ है या नहीं है? आ गया तो कुछ चेक नहीं है। ये अभी जब आ, तक AWS की बैकबोन से गया है ना, तब तक इसका तब दिखेगा तक नहीं, वो सब बंद किया हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो लोगों ने हम्म, आईसीएमपी बंद कर रखा है तो इस वजह से। हम्म। नहीं एक्चुअली वही मैं देखना चाह रहा था कि ये मतलब क्या रूट ले रहा है, दोनों अलग अलग हो गए ना, बट ये यहाँ पे आके तो दोनों सेम ही हो जाएंगे। देखना जरा एक बार। वो तो सेम ही आएंगे। देखो सेम आ गए क्या? मुझे लग रहा है सेम ही है, हाँ, लेकिन होप बढ़ गया होगा। देखो प्राइवेट वाले में शायद एक होप इंक्रीज हुआ होगा, देखना एक बार एक मिनट कितने आ देखते हैं रहे इसमें। हैं। इसमें 28 तक गया है। इसमें देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। रूट ही अलग है, रूट ही अलग है दोनों। रूट चेंज है। रूट चेंज है। लोड बैलेंसिंग होता है फुल्ली। भाई आप जैसे लोग ही होते हैं, इसी की वजह से ना ये नेट गेटवे लेके आए थे। उनको मालूम है कि ये सब निकाल लेंगे, इसलिए। एक बार ये दोनों में व्हाट इज माय आईपी चेक करना भूपी। ठीक है। दोनों प्राइवेट और उसमें व्हाट इज माय आईपी। अरे यार। ये बीमारी है ये एक्चुअली। नहीं, अगर हाँ। आप इसको ठीक करना चाहो तो कर सकते हो इसको। तो उसमें होता है, आपकी सेटिंग होती है एक। परमानेंट हो जाता हो। हाँ वो परमानेंट हो जाता है, सर्वर कंसोल पे जाओगे ना इसके, वहां पे होता बेसिकली ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअली हमने वो आईपी वही आएगा ना 54 174 ही आएगा क्योंकि जो उसी से आरडीपी किया है ना। है। भूपेंद्र आप एक काम करोगे, आप इस हम्म पर जाना, जरा स्टार्ट पे जाओ। हम्म प्राइवेट वाला, हाँ इस पे सर्वर मैनेजर पर जाओ। टॉप पर है। ठीक है चलो। लोकल पर जाओ, लोकल सर्वर। ठीक है, इस पर ये सेटिंग है, आई इनहांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। इस पर क्लिक करो राइट साइड पर। कहाँ पर है? हाँ देखो यही है। बस ऑन लिखा हुआ है ना, जहाँ पर ऑन पे क्लिक करो, आईसी के ऊपर ऑन। इसे ये ऑफ इसको कर ऑफ दूं? कर दो। हाँ ओके यहाँ से भी हो जाता ठीक है, इसको ऑफ कर दोगे, आप दोनों सर्वर में कर लोगे, आपके पास वो अब आप ब्राउजिंग करोगे ना, अभी नॉर्मल ब्राउजिंग हो जाएगी। है। जस्ट सीधे ही डाल दो उसमें व्हाट इज माय आईपी। गूगल गूगल कर लो, ये साइट आपका नहीं आ रहा है। चलो वो आप लोग देखो। हो सकता है। मेन इसका देखना है मुझे। दोनों का देख लेते हैं एक बार। उसका तो वही निकलेगा 54 185 182 74 114। ये क्या प्राइवेट है? हाँ, ये तो इसी के साथ है ओके।
एक मिनट, इसको कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट को हटा देना। ओके, क्या वो अभी तक आया नहीं है? ये दूसरे साइड पे देख लो, नहीं हुईज वाले पे भी दिखा देता है वैसे तो ये। तो साइट। ओके, वैसे तो हो गया। व्हाट इज माय आईपी? ये ना 54 185 182 114, इसका तो यही आ रहा है। अब इसका देखना है। अरे क्लोज। यार ये क्लाउड फ्लेयर पे जा रहा। ओके, हम्म इसका ये आ सो रहा है ये ना। तो नैट हाँ, वाले का आ गया, करेक्ट। नेट नैट वाले का गेटवे का 100 में था ना। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं उसको भी। 164 है ना, 100 164 है। आ, 164 47.164 है। हाँ यही है, सेम है। ओके, डन है। ठीक है जी। तो हम्म तो ये पॉइंट आपका हो गया। तो आई थिंक मेरे पास इसमें कुछ कवर करने के लिए नहीं है। बट हाँ, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, आपको वीपीसी बनाना आना चाहिए। और वीपीसी के जो पार्ट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, और अगर ये आपको आ गया तो मतलब आप फिर बाकी सब कुछ तो आप गूगल करके भी एक्सप्लोर कर लोगे, बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये पॉइंट कंसेप्ट आपका वीपीसी का क्लियर हो जाना चाहिए कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, नेट गेटवे कब यूज कर रहे हो, इंटरनेट गेटवे कब यूज कर रहे हो, सबनेट कैसे बना रहे हो, ठीक है, उसको कैसे रूट टेबल से एसोसिएट कर रहे हो, ये सब चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो और यही सब चीजें आप डैशबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीपीसी डैशबोर्ड पे एक बार और क्लिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉन्च वीपीसी विजार्ड करोगे तो आपको कोई भी बनाना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली अपने। और ये काफी इजी कर देता है आपके लिए। ये तो आपको बस नेटवर्क रेंज देनी है और काम कर देगा। लॉन्च वीपीसी विजार्ड पे क्लिक करोगे एक बार। कौन सा? लॉन्च वीपीसी विजार्ड देखो, टॉप पर है, सबसे टॉप पर, ऑरेंज कलर, लेफ्ट में। हाँ, ठीक है, तो आप यहाँ से अपना एनवायरनमेंट जैसे अभी हमने किया था, तो वीपीसी विद प्राइवेट सबनेट पे क्लिक करो। नेक्स्ट करो, सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड ये सेकंड, इसके ऊपर। हाँ, ये ये वाला। करेक्ट। तो ये हमारा करंट का एनवायरनमेंट है जो हमने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना स्लाइडर डाल दोगे फर्स्ट की क्या आपके वीपीसी की रेंज है। ठीक है, और उसके थ्रू आप इसको यूज करके कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्लाइडर डाल दिया, वीपीसी नेम क्या है, वीपीसी की रेंज क्या है, देन आपने वही पब्लिक सबनेट का देखो उन्होंने अपने आप ही डाल दिया .0.0. आप उसको चेंज कर दो जो भी आपको चेंज करना है, राइट। और बस उसके बाद आप गो थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब राउट टेबल और वो सब चीजें ना आपका ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई कर देगा, क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मैनुअल एफर्ट काफी आपका हट जाता है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोग कर सकते हम्म अच्छा, ये एंड पॉइंट वाला क्या चीज है? हैं। अभी 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 आएंगे, टाइम टू टाइम, थोड़ा सा वेट करो।
ठीक है, ओके वो आपका ये वीपीसी वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको हम स्टॉप कर देते हैं। आप अपनी स्क्रीन में अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते ये डिलीट हैं। अच्छा कर दूं क्या आप, हाँ, नेट गेटवे डिलीट कर दो, एटलीस्ट नेट गेटवे डिलीट कर दो, ठीक है। अब आप आ जाओ, वीपीसी कहाँ पर है, हाँ जी, ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है। वन सेक। हाँ गाइस, कंफर्म कर देना, एक बार मेरी स्क्रीन विजिबल हो जाए तो बता देना। यस यस। विजिबल है, चलो। तो देखो, जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वीपीसी क्रिएशन, पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, ओके कर दूं इसको। इंस्टांसेस इन वीपीसी, विंडोज सर्वर, लाइनक्स। अच्छा, सेम केस में आप यूनिक्स की भी इंस्टांसेस लॉन्च कर सकते हो सेम तरीके से, राइट। चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ पब्लिक सबनेट, कर लिया ये हमने, ठीक है। एक्सेस प्राइवेट सबनेट सर्वर फ्रॉम पब्लिक सबनेट सर्वर, कंसीडरिंग बास्टन सर्वर और जंप सर्वर, है ना। तो अभी कभी आपके प्राइवेट एनवायरनमेंट को एक्सेस करना है तो बेस्टन सर्वर के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारे, ये अंडरस्टूड। ये बेस्ट इन सर्विस कौन से हो गए? वेस्टर्न सर्वर हुआ आपका जंप सर्वर, ठीक है। वेस्टर्न भी बोलते हो या इसको जंप सर्वर बोलते हो। तो ओके ओके अभी ओके ओके। प्राइवेट वाले सर्वर को एक्सेस किया ना, तो आपने डन क्या डन किया, सर्वर डन में डन। लॉगिन करके, गॉट इट ठीक है। गॉट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। नो इशू, नो इशू, क्योंकि वेस्टर्न आपसे कोई पूछेगा आपको पता ही नहीं है तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सेम जंप सर्वर की तरह काम करता है, ठीक है। यप। वीपीसी सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, ईग्रेस इंटरनेट गेटवे, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट लैब हमने कर लिया, ठीक है। वीपीसी हमने विजार्ड के थ्रू बना लिया, ठीक है। चेक कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट वीपीसी, ये एक करना है कि अगर हमें डिफरेंट वीपीसी को कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। और वीपीसी फ्लो लॉग्स, चलो टेबल हो गया, दिस हो गया। अच्छा, आपका एक, हमारा एक पॉइंट है एंड पॉइंट गेटवे होता है यार, कहाँ गया? हाँ, एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो एक और सर्विस बड़ा यूज होता है जिसको बोलते हैं आप एंड पॉइंट, ठीक है। वीपीसी एंड पॉइंट, somebody कैन आस्क कि भाई वीपीसी एंड पॉइंट क्या है और कैसे यूज होता है, ठीक है। तो वीपीसी एंड पॉइंट अगर आप बात करते हो तो हम लोग एंड पॉइंट बना सकते हैं। तो वीपीसी एंड पॉइंट में क्या होता है, वीपीसी एंड पॉइंट इज, अगर आप S3 सर्विस को भी यूज करते हो तो कैसे कनेक्ट करते हो, ओवर द इंटरनेट, ठीक है। अभी क्या होता है, ओवर द इंटरनेट आप कनेक्ट करते हो सर्विस को, ठीक है। तो तो अगर आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है S3 के अंदर या कोई भी आप काम कर रहे हो तो आप का एनवायरनमेंट बेसिकली AWS क्या करता है, AWS वहां से इंटरनेट पर जाता है और इंटरनेट के थ्रू अपनी S3 बकेट की सर्विस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड पॉइंट बनाने के बाद आप किसी सर्विस को एज ए इंटरनली यूज कर सकते हो, ठीक है, इंटरनली कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो वो आपका वीपीसी एंड पॉइंट यहाँ पे हेल्प करता है। VPC endpoint enable you to securely connect your VPC to another service, ठीक है। तो आप अपने VPC से अगर मैं किसी और दूसरी सर्विस को कनेक्ट हूँ तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी पहले तो इसमें ज्यादा ऑप्शन ही नहीं होते थे, सिर्फ एक S3 की सर्विस थी और एक दो सर्विस और थी जिसको हम कनेक्ट कर सकते थे। अभी उसके साथ उन्होंने काफी सर्विसेज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो मतलब अभी आप काफी सारी ऐसे सर्विसेज को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग S3 का एग्जांपल देख लेते हैं। आप फाइंड सर्विस बाय नेम करोगे, ठीक है। S3 सर्विस को करना है, इसमें आओगे तो आपको मिल जाएगी। आप सर्च मारो S3 नीचे।
हाँ यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो S3 सर्विस को आपको सपोज करो सर्च करना है, तो आपने S3 का एंड पॉइंट बनाना है, तो मैंने S3 का एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसके बाद आपका किस VPC के अंदर बना हुआ है या किस VPC के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, तो मैंने बोला क्लासिक टूर से मैं कनेक्ट करूंगा। ठीक है, राउट टेबल में अगर जो चेंजेस करने हैं वो मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं यहाँ पे अपने राउट टेबल सेलेक्ट कर दूंगा कि भाई इस राउट टेबल में चेंजेस कर दो, ये मेरी प्राइमरी राउट टेबल है इसके लिए। ठीक है, तो मैंने ये 4 सबनेट्स बना रखे थे ना, तो इस 4 सबनेट से वो कनेक्टिविटी सेटअप कर देगा। एक काम करते हैं, इसको राउट टेबल को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस राउट टेबल के अंदर चेंजेस कर देगा। इस तरीके की एक्सेस चाहिए, अगर कोई कस्टमाइज एक्सेस चाहिए तो कस्टमाइज पॉलिसी बना लो। ठीक है, पॉलिसी क्रिएशन टूल है ही आपके पास, तो उसके थ्रू आप अपनी सर्विस क्या क्या एक्सेस सेटअप करना चाहते हो वो कर सकते हो। आई थिंक ये मैंने दिखाया था जब S3 बकेट पॉलिसी क्रिएट किया था, है ना। सेम वे में आप यहाँ पे पॉलिसी जनरेट करके कस्टमाइज लगा सकते हो और आप फुल एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने फुल एक्सेस बोला और जो भी टैग देना चाहते हो वो दे सकते हो। क्लियर है, तो इस तरीके से आप किसी भी सर्विस का एंड पॉइंट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक S3 सर्विस का एंड पॉइंट बना लिया, S3 सर्विस चूज की और उसके बाद अपने VPC से अटैच कर दिया। रूट टेबल में जो चेंजेस है वो यहाँ पर कर देगा और एंड। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं अपने S3 के रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूँ। तो अगर मेरे किसी रिसोर्स पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, राइट, अभी क्या होता था कि अगर मेरे मान लो किसी VPC में मैंने कोई सर्वर बनाया और उस पर अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो भी ये S3 सर्विस यूज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मुझे तो सर्वर लॉन्च करने पड़ेंगे इसमें, अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ। काम बस इतना ही था। इसके बाद आपका टेबल में जाओ, क्लासिक टूल बनाया था हमने एक। तो एक काम करते हैं, मैं एक सर्वर लॉन्च कर देता हूँ प्राइवेट सबनेट से। आप इसको प्राइवेट सबनेट में, तो मेरे पास तो एक्सेस है नहीं ना इंटरनेट का, तो भी देख लेंगे, वो चल जाएगा। मैंने VPC एंड पॉइंट बनाया और इसके बाद मैं अपनी VPC सर्विस को कनेक्ट कर सकता हूँ। S3 सर्विस को मैं अपने VPC से कनेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, क्लासिक हो गया, एक मुझे पब्लिक बनाना पड़ेगा, बोल कर दिया। नेक्स्ट, ठीक है, इसी एंड पॉइंट पब्लिक। इसको चूज कर लेते हैं प्राइवेट। ठीक है,
ठीक है। तो कहने का मतलब कि वीपीसी एंड पॉइंट बना के आप S3 सर्विस को यूज कर सकते हो विदाउट इंटरनेट। ठीक है, वीपीसी का ही वो पार्ट हो जाएगा और उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, जब तक सर्वर्स लॉन्च होंगे तब तक हम लोग देख सकते हैं। रूटेबल हो गया, दिस हो गया। ठीक है, इलास्टिक आईपी में कोई डाउट है? इलास्टिक आईपी सबको पता है, सेम चीज यहाँ पर है इलास्टिक आईपी का, वो आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड पॉइंट क्लियर हो गया। नेट गेटवे क्लियर हो गया, नेट गेटवे हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, अब एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं पियरिंग कनेक्शन, और एक होता है नेटवर्क एसीएल और सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको डिस्कस करना है। नेटवर्क एसीएल, सिक्योरिटी ग्रुप एंड आईपी हो गया आपका, इसमें पियरिंग कनेक्शन। ठीक है, पियरिंग कनेक्शन। तो पियरिंग कनेक्शन को पहले कहते थे वीपीसी पियरिंग। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले वीपीसी पियरिंग क्या है, तो वो क्या है, पियरिंग कनेक्शन है। ठीक है, और नेटवर्क एसीएल और सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, तो पियरिंग कनेक्शन क्या होता है? पियरिंग कनेक्शन मींस अगर आपके पास एक वीपीसी है, आपने एनवायरनमेंट में कितना वीपीसी बनाया? एक वीपीसी बनाया। ठीक है, आपका पास एक अकाउंट था, आपने अपने अकाउंट में एक वीपीसी बनाया। ठीक है, इसकी रेंज मैंने कुछ दी थी 10.0.0/16, राइट? हो गया आपका वीपीसी 1। ठीक है, मे बी अगर आप प्रैक्टिकली प्रोडक्शन वाइज देखो, ये फाइनेंस का वीपीसी बनाया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके अकाउंट में दूसरा भी वीपीसी हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, या मान लो किसी आपने दूसरी कंपनी से टाई अप किया तो भी आपके पास एक अलग वीपीसी हो सकता है, या फ्रॉड का वीपीसी बना सकते हो, क्यूए का वीपीसी बना सकते हो, या डेवलपमेंट का वीपीसी बना सकते हो। ठीक है, गैस किसी कर रहा है, मेरा ही कर रहा है क्या आप लोगों का है किसी का? ठीक है, तो इसके लिए सपोज करो इसकी हमने रेंज रख दी 192.18.1.0 समथिंग, वो इसको 10 टेस्टिंग के लिए लेना। ठीक है, ये वीपीसी 2 हो गया। ठीक है, और ये मार्केटिंग वीपीसी हो गया। ठीक है, अगर आपको इसके रिसोर्सेज चाहिए, आपका ये रिसोर्सेज को आपको यहाँ से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी के केस में आप कर पाओगे कनेक्ट या नहीं कर पाओगे? ये वीपीसी के रिसोर्स इस वीपीसी के रिसोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो करंट एनवायरनमेंट रहेगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं 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 आएगा। नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट नेटवर्क रेंज है। वीपीसी हमें क्या प्रोवाइड करता है? आइसोलेशन। तो ये दूसरी नेटवर्क रेंज है। ठीक है, तो मुझे इसके लिए क्या सेट करना पड़ेगा? एक वीपीसी पियरिंग सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, वीपीसी पियरिंग सेट करनी पड़ेगी, और या इसको आप बोलते हैं पियरिंग कनेक्शन। ठीक है, और अब ये भी खत्म हो गया। अभी जो कंसेप्ट आ गया वो क्या आ गया है? ट्रांजिट गेटवे। ठीक है, ट्रांजिट गेटवे, तो अब हम लोग वो यूज नहीं करते हैं, वीपीसी पियरिंग यूज नहीं करते हैं। अब ये थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया है। अभी क्या यूज करते हैं? ट्रांजिट गेटवे यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले वीपीसी पियरिंग यूज होता था इस केस में। ठीक है, तो मैं इसमें आपको ट्रांजिट गेटवे का भी इंट्रोडक्शन एक दूंगा। और वीपीसी पियरिंग हम यूज करते थे, तो पियरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आप यहाँ पे जाओगे पियरिंग कनेक्शन में, पियरिंग कनेक्शन में जाने के बाद ये बना रखा है तो इसको डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया। एक वीपीसी पियरिंग कनेक्शन क्रिएट करो, जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, तो क्लासिक टूर, और सपोज करो दूसरी कंपनी सिक्का थी। ठीक है, सिक्का वीपीसी पियरिंग कनेक्शन। ठीक है, नाम आप दे देना अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन हाँ मैंने एक रफ नाम लिया, हम इसको ये ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वीपीसी क्या होगा? रिक्वेस्टर होगा। हमेशा डायग्राम को ध्यान रखो, एक वीपीसी रिक्वेस्टर हुआ। ठीक है, तो ये जो मेरा वीपीसी है अभी, रिक्वेस्टर वीपीसी कौन सा है मुझे ये देखना पड़ेगा।
तो मेरा रिक्वेस्टर वीपीसी हो गया, सपोज करो क्लासिक टूर वांट टू टॉक टू सम अदर वीपीसी, ठीक है। तो क्लासिक टूर की साइडर रेंज है ये वाली है, राइट। अब दूसरा वीपीसी क्या हो सकता है? दूसरा वीपीसी या तो आपके अकाउंट में हो सकता है या अनदर अकाउंट में हो सकता है। गाइस आई थिंक मैं 2 मिनट में क्लोज कर दूंगा इसको, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट कहाँ हो सकता है? आपके अकाउंट में हो सकता है दूसरा वीपीसी, या अनदर अकाउंट में भी हो सकता है बिल्कुल। तो हम अनदर अकाउंट चूज करेंगे, अकाउंट का नंबर डालेंगे तो उसका वीपीसी हम उसके वीपीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके रीजन में ही सेम है या दूसरे रीजन में, वो भी एक पॉइंट होता है। ये अकाउंट आईडी कहाँ से आएगा? अकाउंट आईडी आपको मिलेगा, हाँ, आप अपने अकाउंट के राइट पे जाओगे, देखो सबसे टॉप पे ये लिखा रहता है माय अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालोगे, दूसरे अकाउंट का हो जाएगा। अभी मैं कहता हूँ मेरे अकाउंट में ही है, इसी रीजन में है या दूसरे रीजन में, तो मैं मान लो जैसे भी आपकी रीजन की कनेक्टिविटी है उसमें आप बना सकते हो। तो मेरा जो दूसरा वीपीसी है वो मैंने इसी में बना रखा है, तो मैं क्या करता हूँ दिस रीजन, ठीक है। और मेरे पास एक और वीपीसी है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है ये ढंग से कनेक्ट है या नहीं है, डिफॉल्ट वीपीसी मेरा कनेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसको डिफॉल्ट को ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब दो वीपीसी के रिसोर्सेज को मैं आपस में बात करवा सकता हूँ। तो मैंने एक पेयरिंग कनेक्शन बना दिया, ठीक है। ये पेयरिंग कनेक्शन बन गया। यहाँ पर क्या होगा, अभी एक मेरा हो गया एक्सेप्ट रिक्वेस्टर, एक हो गया एक्सेप्टर, ठीक है। तो पेयरिंग कनेक्शन में जाते हैं, क्लासिक टूर। अभी इसका स्टेटस क्या है? पेंडिंग एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यहाँ पे अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरे वीपीसी में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके मुझे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे केस में जो दूसरा वीपीसी है वो भी एक्चुअली यहीं का पार्ट है, तो मैं एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास जब मैं इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा तो मेरा क्या होगा? एक्सेप्टर वीपीसी कौन सा है? यही है, क्योंकि सेम ही रीजन में था ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मैं कनेक्शन कर सकता हूँ। अभी क्लासिक टूर को मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा क्या होगा? हमारा एक कनेक्शन एक्टिव हो जाएगा। तो अब मैं रिसोर्स को इस वीपीसी के रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकता हूँ दूसरे VPC के साथ, ठीक है। राउट टेबल में माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं, मतलब जो पियरिंग कनेक्शन है उसका आईपी डालना पड़ता है, जैसे इंटरनेट गेटवे का डालते हो ना, या नेट गेटवे का डालते हो, सेम वे में आप बताते हो कि भाई इस वीपीसी का कनेक्शन को मैं सेट करना चाहता हूँ। तो उसमें आपके पास तो एक हल्का सा माइनर चेंजेस करना पड़ता है राउट टेबल का, बाकी सब कुछ आपका सेम रहता है। तो इस तरीके से हम दो वीपीसी को आपस में इंटरकनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछोगे तो सिर्फ यही आता है कि वीपीसी पेयरिंग क्यों यूज होता है, और ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दिस टेक टू मी अनदर टॉपिक ट्रांजिट गेटवे, जो हम लोग कल करेंगे, ओके। ठीक है। तो अभी बिफोर रैपिंग अप एनी क्वेश्चन? नहीं, कल करेंगे, बट या कल पूछेंगे। जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये एक हमारा ये भी सीन होता है ना कि जैसे अगर हमारा हाइब्रिड हाइब्रिड कनेक्टिविटी में, सॉरी, हाइब्रिड सेटअप है, तो उसमें कुछ डेडिकेटेड रूट हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ, या कल मतलब डिस्कस करते हैं, कल नहीं, मैं डिस्कस करते समझा हैं। नहीं वैसे। चलो ठीक है, कल करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। तो आज वीपीसी पेयरिंग, सॉरी, आप आज आप लोग ये आई थिंक सर आपका तो हो गया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो जो पॉइंट मैंने बताए थे जो आज हम लोगों ने लैब में किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें जरूर complete कर लें, ठीक है। चलो कल कनेक्ट करते हैं, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर